Hello class, good morning. I am Puneet Sharma and today we will continue our second chapter, of history. For which class? For class 9th. Clear beta? And today we will try to finish our chapter, and our last topic is global influence of Russian Revolution and the USSR. In this video we will study about what was the result of Russian Revolution in the world, how the Russian Revolution affect the global, and second thing is USSR. What is the relation of USSR and the socialism? Clear beta? First of all, in this video I want to tell you about the USSR. USSR means Union Soviet Socialism Republic countries. I want to tell you about the socialism and the capitalism. Socialism and capitalism are the two ideologies of the world before 1991. बेटा USA और USSR क्या है? जैसे यहाँ पे USA and USSR both were the two organization before the 1991. 1991 से पहले बेटा यूएसए और यूएसएसआर आपके क्या थे? टू ऑर्गेनाइजेशंस थे. ठीक है. अब ये क्या हुआ कि इन्होंने जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991. जो आपका यूएसएसआर था वो क्या हो गया? इंटीग्रेटेड हो गया. इट मीन्स द organization of the socialism, the organization of the socialist countries breakout, okay, विघटित हो गया. Clear? And after the disintegration of the USSR, 15 countries were carved out from the USSR. USSR से कितनी कंट्री कार्व हुई? निकली बेटा 15 कंट्री. Okay, as USA and USSR were the two blocks before 1991. I want to tell you more about the USA and USSR. Both are the organization. USA, United States America. USA is the United States of America. It means 50 states are there in your USA. How many states beta? 50 states are there in your USA and in USSR. In USSR, how many states? 15 states are there in your USSR. Got it? USSR में 15 स्टेट थे और USA में 50 स्टेट्स हैं, 50 हैं और इसमें कितने हैं बेटा? 15. ठीक है. अब ये क्या हुआ? द USSR was integrated in 1991. जो यूएसएसआर था डिसइंटीग्रेटेड कब हो गया? 1991. ठीक है. रीजन क्या रहा? बिकॉज इन 1991 द ऑल 15 कंट्रीज लीव देयर आइडियोलॉजी. विच आइडियोलॉजी बेटा? सोशलिज्म. उन्होंने क्या किया? जो यूएसएसआर की जो 15 कंट्रीज थे उन्होंने अपने जो आइडियोलॉजी थी उसको लीव कर दिया. ठीक है, उसको छोड़ दिया. क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा क्या हुआ? जब आइडियोलॉजीज को छोड़ दिया तो अब जो एक यूनियन थी वो क्या हो गई? ब्रेकआउट हो गई. तो उसके बाद 15 कंट्रीज यूएसएसआर से बनी. क्लियर टू एवरीवन? अब क्या हुआ? अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो पावर थी वो क्या हो गई? फिनिश हो गई. क्योंकि वो एक जो पावर थी, द पावर वॉज इंटीग्रेटेड, या यू कैन से द पावर वॉज डिवाइडेड इनटू 15 कंट्रीज. अब जो यूएसएसआर की पावर थी वो कितने? 15 कंट्रीज में क्या हो गई बेटा? डिवाइड हो गई. ओके. एंड एट प्रेजेंट द यूएसए सेम है. एट प्रेजेंट इन यूएसए 50 स्टेट्स आर देयर. आज भी यहाँ पे क्या है? 50 स्टेट्स है और यूएसए एक पावरफुल कंट्री है. वाई? बिकॉज 50 स्टेट्स आर देयर इन द यूएसए एंड दे ऑल आर इंटीग्रेटेड इन यूएसए. और वो क्या है? इकट्ठे हैं किसमें? यूएसए के अंदर. Okay, now I want to tell you the relation of Russian Revolution and the USSR. You can say the Russian Revolution, in the Russia socialism was there.
Okay, and the USSR successor is रशिया. ठीक है, क्यों बेटा सक्सेसर क्या होता है? उत्तराधिकारी. वाई वी सेज दैट द रशिया इज द सक्सेसर ऑफ USSR? बिकॉज at the time of disintegrated the Russia take responsibility of all the treaties and agreement which was done by the USSR. USSR ने जितनी भी treaties की थी, एग्रीमेंट्स किए थे बाकी कंट्रीज के साथ, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? रशिया ने ली. ओके, एंड द 60% एरिया या 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इन द हैंड ऑफ रशिया ऑफ द यूएसएसआर. यूएसएसआर का जो एरिया है बेटा, सारी उसके जो फील्ड्स है उसमें 60% शेयरिंग किसकी थी? रशिया की. ठीक है, एंड नाउ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. नाउ ही इज सेइंग टू यू दैट इन यूएसएसआर रशियन रेवोल्यूशन आइडिया इज देयर. ठीक है, मतलब ये क्या कहता है? यूएसएसआर में रशिया की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? प्रेजेंट थी. क्या थी बेटा? वो सोशलिज्म. कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? Okay, now we will study about the global influence of Russian Revolution. कि what was the result of the Russian Revolution in the world? वर्ल्ड में Russian Revolution का क्या रिजल्ट रहा? ठीक है, क्या रिजल्ट रहा बेटा? फर्स्ट वन इज कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन मैनी कंट्रीज. एज वी नो दैट इन रशिया ओनली वन पार्टी सिस्टम was there after 1917. जो बेटा after the Russian Revolution only one party was in Russia, that was Communist Party. जो कम्युनिस्ट पार्टी किसके फेवर में थी? द कम्युनिस्ट पार्टी was in the favor of labor. ठीक है, जो किसके फेवर में थी? लेबर के फेवर में थी. नाउ आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन द मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड. बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनमें क्या बनाई गई? कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई. नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ विच कंट्री? ऑफ चाइना. इन चाइना सिंगल सिस्टम इज देयर at present the China also फॉलोवर ऑफ कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म. ठीक है बेटा, कि क्या है आज के टाइम में भी जो आपका चाइना है वो क्या करता है? वो सोशलिज्म को फॉलो करता है. वहां पे क्या है? सिंगल पार्टी सिस्टम है. इट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी से वहां पे भी आज चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर इन चाइना. ओनली वन पार्टी सिस्टम. ओके, मतलब जैसे कि बेटे इन इंडिया ऑल्सो कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर. ओके, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच वॉज फॉर्म्ड इन 1925. बेटा जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो किसके फेवर में है? लेबर के फेवर में. तो आपका फर्स्ट पॉइंट है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. तो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन मैनी कंट्रीज. जैसे ही 1917 में क्या हुआ? आपकी रशियन रेवोल्यूशन का एंड हुआ. उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड में कम्युनिस्ट पार्टी क्या होगी? फॉर्म्ड होनी शुरू हो गई. लाइक यू कैन से दिस रिलेटेड टू द इंडिया से रिलेटेड करके भी आप इसको रिलेट करके बता सकते हो दैट इन इंडिया द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1925. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई. कब बनाई थी? 1925. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द यूएसएसआर गिव ए फेस टू द सोशलिज्म. The USSR gave a face to the socialism. Face to the socialism means before the USSR, no one knows about the socialism. The socialism was not the famous ideology before the USSR. USSR से पहले बेटा सोशलिज्म क्या नहीं था? Was not a famous ideology. After adopting by the USSR, the socialism became a
फेमस आइडियोलॉजी। अब क्या है कि यूएसएसआर के एडॉप्ट करने के बाद, जब से यूएसएसआर ने किसको फॉलो किया, सोशलिज्म को फॉलो किया, उसके बाद जो आपकी क्या है, ये सोशलिज्म क्या हो गया, कंप्लीट वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, फेमस हो गया। या फिर क्या कहते हैं, जो फेमस कराने में किसका मेन रोल था बेटा, यूएसएसआर का। क्लियर टू एवरीवन? द यूएसएसआर गिव ए फेस टू द सोशलिज्म। हाउ? बिकॉज आफ्टर फॉलोइंग द socialism by the USSR, many country adopt the ideology of socialism. Okay, now here the many questions arise. First one is, how can you say that at that time the socialism was spreading day by day? ठीक है बेटा, I want to tell you about the history of Cold War. Here I want to tell you the history of Cold War. Cold War क्या था बेटा? Cold War was a indirect war. या you can say the war was without weapons. जो war क्या था, without weapons था, उसको बोलते हैं हम Cold War. ठीक है, तो उसमें क्या था, यूएसए एंड यूएसएसआर वर टू सुपर पावर्स, दोनों सुपर पावर्स थी, एंड बोथ द सुपर पावर्स वांट्स टू शो देयर डोमिनेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को अपनी सुपर पावर दिखाना चाहती थी। ठीक है, दैट्स व्हाई दे वांट्स टू अलाई स्मॉल कंट्रीज विद देम। वो अपनी ये शो करने के लिए, डोमिनेंस शो करने के लिए, दैट्स आर आइडियोलॉजी स्प्रेडिंग डे बाय डे। That's why they wants to ally small countries with them. वो इसीलिए जो छोटे कंट्रीज थे उनको अपनी उसमें क्या करना चाहते थे, अलाई करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे। Got it? अब वो अलाई करके जो कंट्रीज क्या हो गई, अलाई हो गई सोशलिज्म में, मतलब वो फॉलोअर बन गई यूएसएसआर की। ओके, तो क्या हो गया, जो मतलब यूएसएसआर आफ्टर एडॉप्टिंग द सोशलिज्म बाय द यूएसएसआर, द मैनी कंट्री बिकेम द फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म। गोट इट बेटा? ओके, नेक्स्ट वन, affect next influence of Russian Revolution on the global. Third one is agriculture and industries. Agriculture and industries, as we know that before the socialism, on the land were owned by the landlords, okay, and the politicians. जो आपकी किससे पहले बेटा, रशियन रेवोल्यूशन से पहले जो आपकी लैंड थी, कौन यूज करता था, 60 to 70% लैंड वर ओन्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड फादर्स, और यू कैन से द किंग रिलेटिव्स। ठीक है, जो 60 to 70% पे किसका वो था बेटा, कब्जा था, उस टाइम था किंग रिलेटिव्स का, सेकेंड वन फादर का, एंड थर्ड वन लैंडलॉर्ड्स का। आफ्टर द सोशलिज्म, आफ्टर बिकमिंग द सोशलिज्म इन रशिया, द कम्युनिस्ट पार्टी रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना मतलब द सोशलिज्म, द कम्युनिस्ट पार्टी कन्फिस्केट ऑल द लैंड फ्रॉम द फादर, फ्रॉम द चर्च, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, एंड गिव देम टू द पुअर पीपल्स। ओके, उनको क्या दे दिया, जो पुअर पीपल्स थे उनको बेटा क्या कर दी, उनको सारी की सारी लैंड दे दी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, लैंड देने के बाद इंडस्ट्रीज, एज वी नो दैट इन इंडस्ट्रीज two type sectors are there, private sector and public sector. In private sector, the owner of the industry was a individual before the 1917. Okay, after the all the private sector converted into public sector. Okay, in public sector we give preference to the public property. Okay, under the public sector all the property owned by the नॉर्मल पर्सन। जो भी होता है बेटा कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में जो प्रॉपर्टी होती है उसको जो इंडिविजुअल पर्सन यूज ना करके कंप्लीट सोसाइटी, द कंप्लीट सोसाइटी कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स अंडर द पब्लिक सेक्टर।
Okay, and in private sector you can say all the things were used by the individual person. ठीक है, लेकिन अब ये अफेक्ट क्या हुआ किसका, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन का. आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ऑन द agriculture and industries, the industries and agriculture comes under the control of government. Okay beta, clear to everyone? Okay beta, your next topic, in this topic we will study the complete summary of this chapter. Okay, first one is Russian Revolution was based on socialism. Okay, under the Russian Revolution, the Vladimir Lenin wants to spread the socialism in the Russia and in complete Europe. बेटा क्या था, रशियन रेवोल्यूशन किस चीज पे बेस्ड थी, सोशलिज्म पे. और उसका लीडर कौन था एट दैट टाइम, द लीडर ऑफ द सोशलिज्म वाज व्लादिमीर लेनिन. ठीक है, द लेनिन राइट ए बुक April thesis. In the April thesis, the Vladimir Lenin gave some rights to the labor. Okay, according to this manifesto, according to this book, they want some changes in the Russia. ठीक है बेटा. अब सेकेंड, द रशियन रेवोल्यूशन 2 phases. The Russian Revolution was held in 2 phases. First phase when held beta in February 1917. In February 1917. Second one October phase. Second phase October 1917. Okay, if any asked to you about the Russian Revolution, when the Russian Revolution held, then you have to give the answer in October 1917. Got it? Next one is result of the first phase. After the February Revolution, what changes comes in Russia? Okay, first one is power reduction of provisional government. Provisional government, first of all you have to know about the provisional government. That's why I'm saying that provisional government is there. Okay, provisional government means at that time the election was not held in a proper manner. उस टाइम पे इलेक्शन प्रॉपर मैनर में नहीं हुए थे, सिर्फ कुछ पर्सन्स को क्या कर दिया गया था, इलेक्ट कर दिया था. तो वो क्या करते थे, रशिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे उस टाइम. Got it? And spread socialism. After the first phase of the Russian Revolution, the socialism was spreading in the Russia under the leadership of the Vladimir Lenin. ठीक है, अब क्या होता है बेटा, आफ्टर द फर्स्ट फेज द व्लादिमीर लेनिन कम आउटसाइड फ्रॉम द एक्साइल. वो जेल से बाहर आ जाता है और फिर वो क्या करता है, कंप्लीट रशिया की लीडरशिप करता है. ओके, एंड वांट्स टू स्प्रेड द सोशलिज्म इन रशिया एंड अदर country of the Europe. Got it? Next, the second phase was held in October 1917. Okay, and what was the result of second phase? Socialism in whole Europe, bank nationalized, land reforms. अब ये क्या था, सेकेंड फॉर्म का क्या रिजल्ट रहा सेकेंड फेज का, सोशलिज्म इज होल यूरोप, कंप्लीट यूरोप में क्या हो चुका था बेटा, सोशलिज्म स्प्रेड हो चुका था. बैंक नेशनलाइज्ड, द बैंक एग्रीकल्चर, द बैंक वर नेशनलाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बोल्शेविक पार्टी. ओके, land reforms means after becoming the communist party in the government, the Bolshevik party redistribute the land. Okay, land को उन्होंने क्या कर दिया, redistribute कर दिया. Clear बेटा. थर्ड वन इज नेक्स्ट वन इज डिमांड्स ऑफ द लेबर. जो ये क्या थी, जो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई थी, इन दिस रेवोल्यूशन व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द लेबर. द लेबर डिमांड्स वर रिडक्शन आवर्स ऑफ द वर्किंग, जो काम करने हैं, बिकॉज एट दैट टाइम लाइक बेगार सिस्टम होती है. ओके, जो
काम था वो 15 to 16 साल होता था और उनको वेजेस बहुत कम मिलते थे। तो उनकी डिमांड क्या थी? फर्स्ट डिमांड वाज रिडक्शन आवर्स। फर्स्ट डिमांड थी बेटा रिडक्शन आवर्स। सेकंड वन इंक्रीज पेमेंट। वो क्या करते थे? उनकी सेकंड डिमांड क्या थी? दे वांट्स टू इंक्रीज देयर पे स्केल। थर्ड वन इज हेल्थ फैसिलिटी। दे वांट्स टू इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटी। वो हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे, लेकिन कैसे करते? विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इफ द socialism was not there, then the government of the Russia will not improve the condition of labor. Okay, one more important topic was in your chapter, that is the Bloody Sunday. It was held in 1905 and on Sunday approximate 100 people were killed in this event and around 300 people were wounded. That's why we call this event Bloody Sunday. Okay beta, complete chapter clear to everyone? If any problem to everyone, then the student can call me or can send the message to me about this topic. Okay beta.